हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं फोक्स प्रो के बारे में। तो फोक्स प्रो एक्चुअली हमारे डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट है। सबसे पहले हमने ओपन करना सीखना है। तो ओपन करने के लिए आपने अपने डेस्कटॉप पे ढूंढना है जो फोक्स प्रो का आइकन है, जैसा कि हमने यहाँ पे फोक्स प्रो का आइकन रखा हुआ है। आप इसे क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके स्क्रीन पे फोक्स प्रो का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फोक्स प्रो में जो ये पार्ट्स है, फाइल, एडिट, व्यू, जैसे बाकी आप कमांड्स कर चुके हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनके भी मेन्यूज ऐसे होते हैं, बट हमने यहाँ मेन्यूज को यूज़ नहीं करना है। हमने यूज़ करना है कमांड बॉक्स को। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कमांड बॉक्स है। ये कमांड बॉक्स में जो भी कमांड आप टाइप करेंगे वो कमांड आपके ये डिस्प्ले एरिया पे शो करेगा। यानी कि फोक्स प्रो जो यूज़ होता है, पहले हम इसके बारे में समझ लें। जो फोक्स प्रो यूज़ होता है, इसके जो यूजेस हैं वो हैं डाटा एंट्री से रिलेटेड वर्क के लिए। यानी कि जो भी काम आप डाटा एंट्री का करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का आपने रिकॉर्ड, जैसे एक्सेल में आप रखते हैं, ठीक उसी तरीके से किसी का रिकॉर्ड आपने ऐड करना है, तो आप फोक्स प्रो में एक एज अ डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। फोक्स प्रो का यूज़ एज अ डाटा एंट्री यूज़ कर सकते हैं आप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्क्रीन से इसे कैसे ओपन करना है, यानी डेस्कटॉप पे आपका शॉर्टकट बना होना चाहिए और आप इसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और भी एप्लीकेशन को आप ऐसे ही ओपन करते हैं, जैसे वर्ड या एक्सेल, जहाँ भी उसका शॉर्टकट्स होता है आप उसे क्लिक करके ओपन करते हैं। ठीक इसी तरीके से फोक्स प्रो के शॉर्टकट्स आपके डेस्कटॉप पे ही मिल जाएगा और आप इसे क्लिक करके ओपन करने के बाद इस इंटरफेस में एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ जैसा कि मैंने डायलॉग बॉक्स में कर्सर क्लिक कर दिया है, डायलॉग बॉक्स में ये कर्सर है। यहाँ पर देखिए, मैं सबसे जो पहला कमांड इसमें लगाऊंगा, क्लियर का कमांड। क्लियर का कमांड सबसे पहले क्यों लगा सकते हैं हम, यानी कि जो कुछ भी हमारे स्क्रीन पे ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहा होगा, अभी फिलहाल कोई डिस्प्ले तो हो नहीं रहा है, बाय द वे कभी होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ये अपडेट्स होके आते हैं तो कई बार इनके जो फोक्स प्रो का जो ब्रांडेड लोगोज वगैरह हैं वो स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। तो सबसे पहला कमांड आप कमांड बॉक्स में जाके क्लियर का कमांड लगाएंगे। इससे होगा क्या, जो कुछ भी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे कमांड लगाया DIR और एंटर प्रेस किया हमने, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने DIR लिखकर एंटर प्रेस किया, इससे हुआ क्या, इससे आपके जितने भी बने हुए रिकॉर्ड्स हैं, जिस नाम से फाइल्स सेव हैं ऑलरेडी, वो सारी फाइलें वन बाई वन आपके स्क्रीन पे शो हो गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी फाइलें बनी हैं, फाइलों का नाम दिखा रहा है, उस फाइलों में कितने साइज का डाटा है, कितने रिकॉर्ड्स हैं आपके, वो डाटा प्लस में उसके रिकॉर्ड्स और डेट, कब उसे बनाया गया, तो ये सब कुछ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है DIR प्रेस करते ही। DIR के बाद देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप में आपको शो कर रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे आप कोई और की प्रेस करोगे तो इसके आगे की भी फाइलें जो हैं वो शो करा देगा। तो जैसा कि मैं प्रेस कर रहा हूँ एंटर, देखिए अभी और भी है। जब तक ये शो होता रहेगा तब तक आपकी फाइलें और भी आगे एक्सप्लोर होती रहेंगी, यानी कि फाइलें आपकी शो होती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारी फाइलें हैं। तो जब तक ये एंड नहीं होगा, ये फाइल की लिस्ट हमारी एंड हो गई, तो ये हमें यहाँ पे शो करा दिया कि हमारे पास टोटल 157 फाइल्स हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि DIR से हमने जो ऑलरेडी बनी हुई फाइलें हैं उसे हम देख सकते हैं। और अगर हमने नवी फाइल बनानी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं 150 फाइल्स हमारे पास है, और अगर वन फाइल और मैं ऐड करना चाहूँगा तो 158 फाइल्स हो जाएंगी। तो जैसा कि मैं यहाँ फाइल एक बना देता हूँ। फाइल बनाने के लिए जो कमांड्स है हमारा वो है क्रिएट एंड फाइल का नाम। फाइल का नाम है, हम कोई भी फाइल का नाम रख सकते हैं क्योंकि न्यू फाइल बना रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ रख देता हूँ संजीव, और ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको फाइल रिप्लेस के लिए पूछेगा। तो हम यहाँ पे दो ऐसी फाइलें बनाते हैं, एक तो एग्जिस्टिंग फाइल को कैसे रिप्लेस किया जाता है, और जब हम नवी फाइल बिल्कुल फ्रेश नाम से बनाते हैं, जैसे कि अगर ये संजीव नाम की फाइल ऑलरेडी होगा तो क्या होगा, इसमें एक डायलॉग मैसेज आएगा, डायलॉग बॉक्स का एक मैसेज आएगा कि ये फाइल को रिप्लेस करना चाहते हैं, ओवरराइट करना चाहते हैं, या फिर न्यू के लिए होगा तो ये मैसेज नहीं आएगा। जैसे अभी देखिए फाइल नवी बना रहे हैं हम,
तो मैं एंटर प्रेस करने जा रहा हूँ। अभी देखिए डायरेक्ट इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और इसमें कोई एरर मैसेज नहीं आया, यानी कि इस नाम से फाइल आपके कंप्यूटर्स में अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमें ये डायलॉग बॉक्स मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें कंप्लीट करना है, फील्ड्स बनाने हैं। फील्ड्स बनाने हैं जैसे आप एक्सेल में एंट्री करते हैं, रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट का नाम, जो भी एंट्री आप करते हैं, ठीक उसी तरीके से हेडिंग्स को यहाँ बनाना होता है। सबसे पहले हेडिंग हम क्रिएट करेंगे, जैसे नेम के नाम से हेडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। और नेम किसी का नंबर में नहीं करैक्टर में होता है। तो यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आते हैं, आप क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके आप ये डायलॉग्स ओपन कर सकते हैं और मैच करा सकते हैं कि नेम को किसके साथ मैच कराना है। तो नेम कोई करेंसी नहीं है, नंबर नहीं है, इनमें से कौन सा फॉर्मेट है, तो एक करैक्टर है। यानी नाम किसी का आप अल्फ़ाबेट में लिखते हैं ABCD में, नंबर में तो लिखते नहीं है, इसलिए इसको आपने करैक्टर से मैच करा दिया। करैक्टर से मैच कराने के बाद कितने करैक्टर का, यानी कि कितने लेटर का, करैक्टर का मतलब है लेटर, कितने लेटर्स के नाम आपने इसमें लिखने हैं नाम किसी का, तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे 10 जो है बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, मान लीजिए किसी का 12 अक्षरों का नाम है, तो 12 मैंने यानी कि 12 लिख दिया। हम क्या करेंगे, उसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और अगला जो है हमने फील्ड तैयार करना है। एक तो नेम हो गया, उसके बाद है एड्रेस, टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद ठीक उसी तरीके से ऑप्शन चूज करने का आ रहा है, तो यहाँ पे हमने करैक्टर ही रखना है, क्योंकि एड्रेस भी न्यूमेरिकल करैक्टर दोनों होते हैं। जैसे हाउस नंबर आ गया न्यूमेरिकल में और एड्रेस आपके अल्फ़ाबेट में आ गया, इसलिए दोनों में ये सेम ही रहेगा। और कितने लेटर में आप किसी का एड्रेस लिखना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक उसी तरीके से टैब प्रेस करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आप और भी कोई फील्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने सैलरी फील्ड जो है ऑन कर दिया, सैलरी फील्ड मैंने ऐड कर दिया। अब ये फील्ड में पूछ रहा है कि सैलरी जो है वो कोई करैक्टर से हमें मैच नहीं कराना है, हमें इसे मैच कराना है न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल से कितने नंबर के ये हो सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी को 10,000 सैलरी देना है, तो ये 5 डिजिट का न्यूमेरिक ऐड करना होगा। उसके बाद अगर आपने और फील्ड ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ओके कर देंगे आप। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि जो आपने अभी डाटा स्ट्रक्चर्स बनाया है, इनपुट डाटा रिकॉर्ड्स नाउ, कह रहा है उसमें क्या इनपुट करना चाहेंगे, उसमें रिकॉर्ड्स को इनपुट करना चाहेंगे। अगर करना है अभी जस्ट, तो आपने यस पे क्लिक करना है। अगर उसी फाइल में रिकॉर्ड आप बाद में कभी करना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए, लेकिन फिलहाल हमें अभी करना है, क्योंकि हम अभी एक नवी फाइल बनाना सीख रहे हैं और उसमें रिकॉर्ड्स को कैसे ऐड किया जाता है वो भी सीखेंगे, तो हमें यस पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आपने यस पे क्लिक किया, जो स्ट्रक्चर्स आपने बनाया नेम, एड्रेस और सैलरी के नाम से, वो स्ट्रक्चर्स यहाँ शो करा देगा। और फाइल का नाम जैसा कि आपने रखा है यहाँ पे क्रिएट एंड संजीव, फाइल का नाम भी शो करा रहा है कि फाइल किस नाम से आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फाइल्स को यूज़ करने के बाद उसके स्ट्रक्चर्स में एंट्री डालेंगे, जिन जिन लोगों का नाम आपने ऐड करना है आप लिखते जाइए। और जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नाम ऐड कर देता हूँ, एड्रेस ऐड कर देता हूँ, और जो भी सैलरी का कॉलम है वो ऐड कर देते हैं हम। 5 डिजिट के बाद ये 6 डिजिट नहीं लेगा, जैसे ही 5 डिजिट पूरा होगा अपने आप ही डाउन में शिफ्ट हो जाएगा ये कर्सर। ऐसे जैसे फिल करते जाओगे आप, ये डाउन में अपने आप ही क्रिएट होता जाएगा, इसका स्ट्रक्चर सेव होता जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है जी। उसके बाद अगली एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे अगली एंट्री मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ दीपिका और एड्रेस में कुछ भी लिख देता हूँ, दरबार, और जो भी आपकी सैलरी है ऐड कर देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए हैं, तीसरे में फिर से ऑटोमेटिक कॉलम ऐसे ही आता जाएगा सब में। आप अनलिमिटेड डाटा इसमें आप एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अब क्या करेंगे, ये फाइल जो है आपकी सेव करने की ज़रूरत नहीं है इसको दोबारा, क्योंकि फाइल ऑलरेडी सेव हो जाती है इसमें। आपने क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से क्लोज करना है फाइल को। और क्लोज करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 157 जो लिस्ट है फाइल की, वो dir से शो करा रहा था। अब अगर आप dir प्रेस करते हैं दोबारा, तो ये क्या करेगा, आपकी फाइल को भी ऐड कर देगा इसमें। और अब फाइल की जो संख्या है वो हो चुकी है 158, पहले 157 था। तो इस तरीके से अपनी फाइल को आप लिस्ट में भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि हमने बनाया संजीव के नाम से। तो dir दोबारा मैं प्रेस करना चाहूँगा। अगर आप बार बार dir या कोई भी कमांड रिपीट नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाला कमांड मुझे दोबारा चाहिए, आप क्या करेंगे, आप दोबारा टाइप नहीं करेंगे,
आप यूज़ किए हुए कमांड के ऊपर आप कर्सर रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे आप, ये कमांड रन हो जाएगा। उसके बाद जहाँ कहीं भी आपकी फ़ाइल है लिस्ट में, जैसे कि हम फ़ाइल की लिस्ट को देखना चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल बनी कहाँ है लिस्ट में, तो हम एंटर प्रेस करते जाएँगे और जैसे हमारे एस वाली सीरीज़ में आएगा, यानी अल्फ़ाबेट शो कर रहा है फ़ाइल का नाम एबीसीडी से, तो एस वाली सीरीज़ में ये आपको शो करा देगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे संजीव SA से आ गया, देखिए यहाँ टॉप में शो कर रहा है, ये फ़ाइल का नाम है जो अभी जस्ट हमने क्रिएट किया और उसमें रिकॉर्ड भी आपको शो कर रहा है कि कितने हैं, 2 रिकॉर्ड्स हमने ऐड किए। कौन से डेट में बनाया है उसका डेट यहाँ इस तरफ शो कर रहा होगा, ये यहाँ शो ये आ गया है कर्सर, इसकी वजह से शो नहीं कर रहा, बट ये फ़ाइल यहाँ पे ऐड हो गई है। तो ठीक इसी तरीके से फ़ाइल बनाना मैंने आपको सिखाया। और क्या करेंगे हम आज, अब जैसे कि दोबारा मैं अगर कभी भी किसी स्टूडेंट को एक फ़ाइल बनाने के लिए बोलता हूँ और वो स्टूडेंट क्रिएट करके एक संजीव के नाम से दोबारा फ़ाइल बनाना चाहेगा, क्योंकि अगर उसे नहीं पता है कि कोई नाम अवेलेबल है या नहीं, या तो उसको DIR में देखना पड़ेगा, और अगर नहीं देखा है, जैसे ही उसने एंटर प्रेस किया और इसी न्यू फाइल का नाम टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करता है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट के लिए मैसेज आएगा और ओवरराइट के लिए पूछेगा। तो देखिए कह रहा है फाइल ऑलरेडी है, अगर आप इसको इसी नाम से रखना चाहते हैं तो नो कर दीजिए, और अगर आप उस वाले में से जो भी डाटा है सब हटा देना चाहते हैं और इस फाइल को एज अ न्यू फाइल बनाना चाहते हैं, नए सिरे से बनाना चाहते हैं, तो यस कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमने नो करना है, हमें उसे ओवरराइट नहीं करना है, क्योंकि कोई एग्जिस्टिंग फाइल में क्या डाटा हो सकता है या किसी और की फाइल हो सकती है, तो आप उसे ओवरराइट ना करें, एक नई फाइल बनाएं आप। हाँ, अगर आपकी अपनी खुद की फाइल है अपने ही नाम से, तो उसे आप ओवरराइट करा सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे की फाइल को ओवरराइट ना करें, इस बात पे ध्यान रखें। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नई फाइल कैसे बनाते हैं, और उसके बाद अगर मान लीजिए कल या परसों के डेट में दोबारा आप कंप्यूटर ओपन करके अपने फोक्स प्रो की फाइल को देखना चाहते हैं, जैसे मैं इसे बंद कर देना चाहता हूँ, आप इसे नोट कर लेना अपने नोटबुक में, और जो भी प्रॉब्लम आए टीचर से पूछना। अभी तो ऐसे क्लासेस हमारे अभी चल रही है, हमने क्या करना है, जैसे मैं आपको री एंटर करके दिखाता हूँ कि नेक्स्ट डे जैसे आप क्लास के लिए आए और फिर से आपने फोक्स प्रो को ओपन किया, और फोक्स प्रो ओपन करने के बाद जैसे ही उस फाइल में आप मतलब रिकॉर्ड डालना चाहेंगे, जो फाइल आपकी ऑलरेडी बनी है, अगर उसमें आप रिकॉर्ड ऐड करना चाहेंगे, तो देखिए वो फाइल यहाँ तो आपको शो नहीं कराएगा, कमांड्स वगैरह सारे इरेज हो जाएंगे, सारे कमांड्स जितने आपने लगाए थे वो सारे इरेज हो गए। तो आप क्या करेंगे, आप उसमें दोबारा ऐड करने के लिए कमांड, जो फाइल आपकी ऑलरेडी थी, उसके लिए कमांड सबसे पहले लगाएंगे सेट स्टेटस ऑन, करेंगे आप एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक स्टेटस बार ओपन हो गया है, जिसमें अभी कोई फाइल का नाम चूज नहीं है, जस्ट हमने स्टेटस बार ओपन किया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यूज और फाइल का नाम, जो ऑलरेडी हमारी बनी हुई फाइल है, तो हम उसे यूज करने जा रहे हैं, इसलिए कमांड का नाम यूज लिखना है। तो यहाँ पे हमने फाइल का नाम जो क्रिएट किया हुआ है वो संजीव के नाम से क्रिएट किया है। हम क्या करेंगे, इसे यूज लिख के, यूज स्पेस एंड फाइल नेम, देन एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या होगा, वो फाइल आपकी यूज में आ जाएगा, यहाँ स्टेटस बार में शो कर देगा कि फाइल आपका संजीव के नाम से सिलेक्टेड है, उसमें टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं वो भी शो करा देगा। उसके बाद अगर उसमें आपको कुछ ज़्यादा ऐड करना है रिकॉर्ड, यानी कि 2 ही रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपेंड का कमांड यूज़ करेंगे। जो भी कमांड्स मैं बता रहा हूँ आपको, आपने क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट करना है ताकि आपको याद रहे, और इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। अपेंड का कमांड टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप उसी फाइल में एंटर हो जाएंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि संजीव के नाम की फाइल आपको शो कर रहा है, यानी कि हम उसी फाइल में एंटर हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड्स आपके नहीं हैं, लेकिन इसमें रिकॉर्ड्स हैं। ये कर्सर एक नए वाले कॉलम्स में ऑटोमेटिक आ जाता है, रिकॉर्ड्स ऊपर हैं स्क्रीन पे, या तो माउस को ऊपर घुमाइए ऐसे, या तो आप पैरों से ऊपर जा सकते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स इसमें हैं। तो आपने क्या करना है, एंटर करके आप नीचे आ जाएंगे जहां से ब्लैंक कॉलम मिल रहा है आपको, और यहाँ पे एक नई एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ नाम लिख दिया लक्ष्मी, और एड्रेस कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको चाहिए, और यहाँ पे हम
सैलरी का कॉलम भी फिल कर देते हैं। उसके बाद ऐसे ही आप रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, और भी कई सारे रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं आप। ठीक इसी प्रकार आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइल को आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और ये जो फाइल हमने बनाया फोक्स प्रो में, जानना आपको ज़रूरी है कि ये किस तरह की फ़ाइल बनी है। एक्चुअली ये जो फ़ाइल बनी है, ये बनी है डीबीएफ फाइल। इसमें दो तरह की फाइलें बनाई जाती है, एक तो डीबीएफ फाइल, डीबीएफ मतलब डाटा बेस फाइल, और दूसरी फाइल है वो है प्रोग्रामिंग फाइल। तो प्रोग्रामिंग भी आप इसमें कर सकते हैं एज अ कोडिंग, जो यूज़ करते हैं हम, तो एज अ कोडिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आज सीखा डीबीएफ फाइल बनाना, और डीबीएफ के सेशन में थोड़ी लंबी क्लासेस है, लंबी क्लास है। तो जैसे ही आपका डीबीएफ फाइल का प्रोसेस खत्म होता है, उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग फाइल भी बनाना सिखाना है आपको। प्रोग्रामिंग, अब देखिए एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार हम फोक्स प्रो को स्टार्टिंग में बताते हैं बेसिक में, तो बेसिक में फोक्स प्रो को बताने का कारण ये है कि आगे जो बच्चे हमारे यहाँ जो स्टडी कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, वो आगे कोडिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उनको उस लेवल पे जाने के बाद थोड़ा इजी हो जाता है चैप्टर। तो सबसे पहले हमने फोक्स प्रो इसीलिए करवाना होता है बेसिक में, ताकि आपके आगे की कोडिंग की जो क्लासेस हैं या प्रोग्रामिंग की जो क्लासेस हैं वो आपको थोड़ा आसान लगे। तो इसको केयरफुली सुनना और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेस है। बेसिक का मतलब जब बेस आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे जो डीप क्लास है उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी। तो कुछ भी क्लासेस में आपको बताया जाए उसे केयरफुली सीखें, कॉपी में नोट करें और अपने टीचर से पूछें। आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि फाइल नवी कैसे बनाई जाती है फोक्स प्रो में, उसमें दोबारा हमने एंट्री कैसे करनी है अगर हमारी फाइल बनी हुई है, तो उसे लिस्ट में कैसे चेक किया जाता है, उसमें फाइलें रिकॉर्ड्स हमें और कैसे ऐड करना है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा।